राजीव जिला कलेक्टर अपने गार्डों के साथ एक चाय की दुकान पर आते हैं और चाय वालों से पूछने लगते हैं कि दादाजी, जो पुरानी वाली दुकान यहाँ पर मोहनदास के थी, वो कहाँ पर हैं। तभी चाय वाले दादाजी कहने लगते हैं, वो तो दुकान बहुत ही कम दाम में और मायूस सा चेहरा बनाए हुए हमारे हाथ दुकान देकर चले गए। इतना बात सुनने के बाद राजीव बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है। तभी चाय वाले दादाजी पूछने लगते हैं कि बेटा, क्या मेरे हाथ के चाय अच्छा नहीं लगेगा। तभी राजीव कहने लगता है कि नहीं दादाजी, ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे लिए 3 कप चाय बना दीजिए। तभी चाय वाले दादाजी 3 कप चाय बना देते हैं और चाय बनाने के बाद तीनों आदमी को दे देते हैं। सभी लोग चाय पीते हैं, लेकिन राजीव चाय पीते पीते फूट फूट कर रोने लगता है। राजीव को फूट फूट के रोते देखकर चाय वाले दादाजी कहने लगते हैं, बेटा बुरा न मानो तो क्या मैं तुझसे एक बात पूछ सकता हूँ। तभी राजीव कहने लगता है कि हाँ दादाजी, क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं, पूछिए। तुम तो चाय पी रहे हो, लेकिन क्यों फूट फूट कर रो रहे हो। तभी राजीव कहने लगता है कि उस पुरानी वाली चाय की दुकान से मेरी यादें जुड़ी थी। उस याद को आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। तभी राजीव से चाय वाले दादाजी कहने लगते हैं कि बेटा, थोड़ी अपनी यादें बताओ तो। तभी राजीव कहने लगता है कि दादाजी, मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता को रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मौत होने के बाद मेरे मामा मामी अपने घर ले जाते हैं। अपने घर ले जाने के बाद दिन भर काम करवाते हैं, लेकिन भर पेट खाना नहीं देते थे, तो मैं उनके घर से भागकर यहाँ रामदास जी के दुकान पर आ बैठा। बैठने के बाद रामदास जी ने मुझे चाय बनाकर चाय पिलाया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे बिस्कुट खिलाया। वैसे देखते देखते कुछ घंटों बाद मुझे भर पेट भोजन कराया। फिर से पूछने लगा कि बेटा, आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। तभी मैं मोहनदास जी से सारी अपनी जीवनचर्या के बारे में बताया तो मोहनदास जी की आंखों से आंसू आने लगा और मोहनदास जी ने मुझे आश्वासन दिए कि बेटा, जिसको कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। ठीक है, मैं तो कम कमाता हूँ, लेकिन तुम्हारा परवरिश करने के लिए मैं तैयार हूँ। राजीव ने मोहनदास जी से कहता है कि दादाजी, थोड़ा बहुत काम कराएंगे चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए हौसला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन से मोहनदास जी ने राजीव को अपने दुकान पर रख लेते हैं और रखने के बाद अपने परिवार के एक सदस्य बना लेते हैं। शाम को दुकान से घर ले जाते हैं तो घर ले जाने के बाद मोहनदास के घर में 2 बेटियां थी। एक बेटी के नाम रीमा और दूसरी बेटी के नाम सीमा था। वो पूछने लगती हैं कि आखिर पिताजी एक कौन है। तभी मोहनदास जी ने कहने लगते हैं कि बेटी, ये तुम्हारा भाई है, आज से तुम्हारा भाई बनकर रहेगा। मोहनदास जी अगले दिन राजीव को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। एडमिशन कराने के बाद
राजीव स्कूल पढ़ने जाने आने लगता है। कुछ समय बचने के बाद दुकान पर जाने आने लगता है। ऐसे करके राजीव के ग्रेजुएट फाइनल हो जाता है। जब राजीव के ग्रेजुएट फाइनल हो जाता है, राजीव मोहनदास जी से कहने लगता है कि पिताजी, मुझे बड़ा अफसर बनना है। ये बात मोहनदास जी सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा ठीक है, अगर तुम्हें बड़ा अफसर बनना है तो जाओ, तुम दिल्ली जाओ और वहाँ जाकर पढ़ाई अपना चालू कर लो। और मोहनदास जी कहने लगते हैं कि वहाँ जाने के बाद अगर खर्चा घटेगा तो मेरे लिए एक खत लिख देना, मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दूंगा और बड़े ही लगन से पढ़ाई लिखाई करना। ऐसे तो राजीव पढ़ने में बहुत माहिर था, उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। मोहनदास जी दिल्ली तैयारी करने के लिए भेज देते हैं और इधर दुकान चलाने लगते हैं। दुकान चलाते चलाते जब 5 वर्ष बीत जाता है तो मोहनदास जी के अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर मोहनदास की पत्नी और 2 बेटी थी, जिन्होंने पड़ोस के कारण बहुत ही तन्हाई सह रही थी। उनके जो भी जमीन जायदाद था वो अपने हैंडल में अड़ोस पड़ोस के लोग कर चुके थे। जैसे तैसे मोहनदास जी के परिवार अपना खर्चा चलाते थे। तभी एक दिन राजीव जिला कलेक्टर अपने गार्डों के साथ उस चाय के दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है और मोहनदास जी के बारे में पूछने लगता है कि आखिर मोहनदास जी हैं कहाँ। चाय वाले दादाजी बता देते हैं कि वो मुझे दुकान बेचकर चले गए हैं और मुझे उनका घर पता नहीं है। लेकिन राजीव को मोहनदास जी के घर पता था। वो मोहनदास जी के घर अपने गार्डों के साथ चला आता है। आने के बाद मोहनदास के रीमा लड़की होती है, वो गेट के सामने खड़ी होती है और पूछने लगती है कि तुम कौन हो। राजीव कहने लगता है कि मोहनदास जी कहाँ है। लेकिन मोहनदास जी ने जब दुकान बेचकर आए थे तो वहाँ से अपना और राजीव के एक फोटो लेकर घर आए थे और कहे थे कि इस फोटो में जो लड़का है बेटी वो तुम्हारा भाई है, एक दिन ना एक दिन वो बड़ा ऑफिसर बनकर आएगा। तभी राजीव रीमा और सीमा को गले से लगा लेता है और कहने लगता है कि मैं तेरा भाई हूँ। राजीव आज जिला कलेक्टर बन चुका हूँ। तीनों भाई और बहन को गले मिलते देखकर तभी बगल से उनकी माँ आती है और पूछने लगती है तो राजीव कहता है कि माँ अब घबराने की कोई बात नहीं है, तेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है। फिर से उनकी माँ उनसे कहने लगती है कि बेटा तुम जिला कलेक्टर सचमुच बन गए हो। राजीव कहने लगता है कि हाँ माँ, मैं जिला कलेक्टर बन गया हूँ। तभी उनके माँ जो अड़ोस पड़ोस के लोग जमीन उनकी अपने हैंडल में किए थे राजीव से बात बताती है और राजीव कहता है कि माँ जाकर कह दो कि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है। अब तुम मेरा जमीन जो अपने हैंडल में किया है वो छोड़ दो वरना बहुत महंगा पड़ेगा। राजीव के माँ जाती है और अपने बड़ी वाली जेठानी से कह देती है कि जो जमीन तो
मेरा अपने आप को रखी हो, वो ज़मीन को छोड़ दो वरना तुझे महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है। तभी राजीव अपने माँ से कहता है कि ठीक है माँ, तुम यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूँ बाजार कुछ लाने के लिए। राजीव अपने गार्डों के साथ बैंक में जाता है। जितना पैसा कमाया होता है उतना पैसा एक गमछा में बांध लेता है और बांधने के बाद अपने माँ के पैरों में ले आकर रख देता है और कहने लगता है कि माँ इतना दिन की एक कमाई है और खुशी खुशी हम सब लोग रहेंगे और एक साथ रहेंगे। उस अगले दिन से राजीव ड्यूटी पर जाना आना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन बीतता है तो अपने माँ से कहता है कि माँ, बहन के लिए मैं 2 लड़का ढूंढा हूँ, जो लड़का बहुत बड़ा अफसर है और अच्छा है। इतना माँ जब सुनती है तो राजीव से कहने लगती है कि बेटा, अब तो तुम्हारे दुनिया में पिता नहीं है, तुम ही तो खोजकर इन दोनों की शादी करेगा। तभी राजीव कहता है कि हाँ माँ, वो दोनों लड़का अच्छा है, मैं उनसे आज बात करता हूँ। बात करने के बाद मैं दोनों बहनों को शादी करा दूंगा। राजीव दोनों बहन के शादी करके विदा कर देता है। विदा करने के बाद अपने माँ को शहर ले जाता है। शहर ले जाने के बाद एक दिन उनकी माँ को अचानक तबीयत खराब होती है। तो खराब होने के बाद उनकी माँ सोचने लगती है कि आखिर मेरा तो उम्र ढल गया है, मेरा तबीयत खराब होता जाता है, क्यों ना अपने बेटे के लिए एक रिश्ता तय कर दूं। उनके माँ कहने लगती है कि राजीव बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता तय हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तभी राजीव कहने लगता है कि ठीक है माँ, तुम जैसा रिश्ता ढूंढोगी वैसा ही मैं शादी कर लूँगा। लेकिन राजीव के माँ कहती है कि बेटा, हम लोगों के लिए गरीब घराने की बेटियाँ अच्छा रहेगी, लेकिन अमीर घराने की नहीं। अपने कुछ रिश्तेदारों की यहाँ राजीव के माँ पता लगाती है। एक गरीब परिवार के लड़की बहुत संस्कारी होती है। संस्कारी होने के बाद उनका राजीव से रिश्ता हो जाता है और राजीव और उनके माता और उनके पत्नी तीनों परिवार खुशी खुशी जीते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी के कोई नहीं होता है, उनका भगवान होता है, जैसे राजीव को हुआ।